हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। भारतीय संविधान का स्वरूप। संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने तथा उन्हें अवसर एवं मर्यादा की समानता का अधिकार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर भारत का संविधान निर्मित हुआ है। भूतकालीन घटनाओं एवं राजनीतिक परिवर्तनों के पर्यावरण तथा प्रभाव ने भी संविधान के प्रारूप को प्रभावित किया है। संविधान के निर्माताओं को एक ओर इस विशाल राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान रखते हुए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की आधारशिला पर संविधान की दीवार खड़ी करना था, तो दूसरी ओर उनको देश के एकीकरण और देशी रियासतों की समस्या का निराकरण करना था। सांप्रदायिक तनाव के वातावरण से मुक्ति दिलाना था। अस्पृश्यता जैसी जघन्य बुराइयों को दूर करना था एवं उपेक्षित वर्गों तथा पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान हेतु कुछ न कुछ व्यवस्था करना था। इसके साथ ही अन्य देशों के संविधानों के गुण दोष का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं का समावेश भी अपने संविधान में उन्हें करना था। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय आदर्शों एवं यहाँ की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप ब्रिटेन के संविधान से संसदीय पद्धति, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संघात्मक ढांचा और मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची तथा आयरलैंड के संविधान के ऊपरी सदन का स्वरूप भारतीय संविधान में अपनाया है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, विकसित और निर्मित। विकसित संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, वरन यह इतिहास और विकास का परिणाम होता है। इस प्रकार का संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होता है। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसे अलिखित संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता है। निर्मित संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं। सदियों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत को जब स्वतंत्रता मिलने का आभास होने लगा, तो संविधान सभा के गठन की मांग की जाने लगी। सन 1936 और 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।